नमस्कार, वाईफाई गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है जो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस, बॉर्ड मास और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन किए थे। चलते हैं आज के टॉपिक पर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे क्या प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, स्क्वायर क्या है? 2 का, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है। यदि हम रूट्स करेंगे 2 का, 4 का रूट्स करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 1 बाहर आएगा। इसमें क्या है? डबल, यानी 2 का दुगना बाहर आता है, यानी स्क्वायर डबल कर रहा है। जो रूट्स है वो अपनी संख्या का आधा बाहर भेज रहा है और ये डबल भेज रहा है। जैसे एक संख्या 10 का स्क्वायर है तो ये 10 इंटू 10 यानी डबल बाहर भेज रहा है। और इसी प्रकार यदि 100 का हम रूट्स करेंगे तो 10 इंटू 10 रूट्स, यानी ये दोनों में से क्या एक बाहर भेज रहा है और स्क्वायर डबल बाहर भेज रहा है। इसी प्रकार जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये क्या करेगा? डबल बाहर भेजेगा। तो इस 1 2 3 है, यानी पॉइंट के बाद में 3 है तो पॉइंट के बाद में 6 होगा। 3 4 5 और 1 6 ऐसे बाहर, यानी डबल बाहर भेज रहा है। यदि इस स्क्वायर का रूट निकालेंगे, जैसे पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6 जैसे इस प्रकार है, या हम कर दें 8 कर दें, 3 6 7 8 जैसे 8 है तो ये क्या रूट्स निकालेंगे तो बाहर हाफ भेजेगा। जैसे 2 का 1 2 यानी इस 8 है, इसके जोड़े में बाहर भेजेगा तो कितना होगा? 4 बाहर आएगा पॉइंट के बाद में ऐसे। तो ये इनका रूट्स है। इस टॉपिक में हम स्क्वायर के बारे में समझेंगे क्योंकि यह मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में बहुत कारगर साबित होता है। जैसे सांझा, ब्याज, परसेंटेज। तो स्क्वायर और स्क्वायर, 2 डिजिट के स्क्वायर 10 से लेकर 99 तक करेंगे। इससे पहले आपको पता है भी एक डिजिट है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 39 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है। ये एक डिजिट का स्क्वायर है। अब हम कर रहे हैं 2 अंकों के स्क्वायर। जैसे 2 अंकों के जो स्क्वायर है 10 से लेकर 99 तक कोई भी अंक ले लीजिए। जैसे हमने 47 इसका स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ऐसे करेंगे, ये 47 है तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब क्या करना है हमको? ये दोनों संख्या है, इनको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना है? 7 और 28 होता है। 28 होता है, इसका डबल कितना होगा? 28 का डबल 56। तो हमको क्या यहाँ पर लिखना है? ये एक संख्या छोड़कर यहाँ पर 56 लिख देंगे, 56 लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना होगा? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 9 6 और 4 10 आंसर 1, 6 और 5 11 और 1 12 आंसर 1, 1 और आंसर 1 2 22। ये इसका आंसर हो गया 47 का, यानी 47 का स्क्वायर है वो 22 और 9 है। इसी प्रकार एक अन्य हम और लेंगे, जैसे 53 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्गमूल 25, इसका वर्गमूल करेंगे तो 09 वर्गमूल होगा, क्यों 2 अंकों में लिखा जाएगा। इसके बाद में क्या करना है? इनको आपस में गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 15। 15 का डबल हो जाएगा 30। एक अंक छोड़कर लिख देंगे यहाँ पर 30 और इसको जोड़ देंगे, ये 2809 आ गया। 2809 यानी 53 का जो स्क्वायर है वो 2809 है। इसी प्रकार हम 97 का स्क्वायर करके देखेंगे तो 97 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और इनका आपस में गुणा करेंगे 63। 63 का डबल कितना होता है? 126। तो एक संख्या छोड़ कर लिख देंगे 126। फिर इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 9 10 की 0 आंसर 1, 3 और 1 4 और 9 तो 9409 होगा आ गया। यानी 97 का स्क्वायर है वो 9409 है। इसी प्रकार यदि हम 58 का स्क्वायर लेते हैं, 58 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 40। 40 का डबल कितना हो गया? 80। इसको एक को छोड़ देंगे, यहाँ पर 80 लिख देंगे। इनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या? 4 6 और 13 आंसर 1,
3, ये इसका स्क्वायर आ गया, यानी 58 का जो है स्क्वायर है वो 3364 है। इसी प्रकार यदि हम छंत्र का लेते हैं स्क्वायर, छंत्र का लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 42, 42 का डबल कितना होता है 84। तो एक संख्या छोड़ के 84 लिख देंगे और इनके बाद में जोड़ देंगे 6, 7 और 17 आंसर 1, 5, यानी 5776, यानी छंत्र का जो स्क्वायर है वो 5776 है। अब क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ देता हूं, जैसे 97 की स्क्वायर है, 52 की स्क्वायर है, 49 की स्क्वायर है, जैसे 32 की स्क्वायर है, 37 की स्क्वायर है, इसी प्रकार 44 की स्क्वायर है, 77 की स्क्वायर है, 86 की स्क्वायर है और 22 की स्क्वायर है, 94 की स्क्वायर है। ये क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और इसका सॉल्यूशन निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। यदि किसी अंक का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे यूनिट डिजिट यानी कोई संख्या मान लीजिए, यहाँ ए मान लेते हैं, ये 5 है संख्या, यानी ये कोई संख्या है, ए मानना है हमने, और इसका इकाई का है वो 5 है, तो हमको क्या करना है, इस संख्या को अगली संख्या से गुणा, यानी यहाँ पर कोई संख्या है, उस संख्या से नेक्स्ट जो संख्या आती है, जो अगला अंक आता है, उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ए प्लस 1, यानी 1 जोड़कर नेक्स्ट संख्या आती है उससे गुणा करेंगे, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, जैसे 25 है इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 25 ही मान लीजिए, इसका स्क्वायर करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसकी नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 3 है और ये 2 है, तो 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर 25, 625 आ गया, ये आंसर है। इसी प्रकार हम 65 का मान लीजिए, 65 का स्क्वायर है, यानी इसका इकाई अंक 5 है, तो इसको यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका नेक्स्ट जो अंक है वो क्या है, 7 है, 7 इससे गुणा करेंगे तो 7 से 42 होता है, 42, और इसका स्क्वायर 25, तो ये क्या आ गया, इसका 65 का स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार यदि हम कोई और अंक देखते हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो, जैसे 85 मान लीजिए, कोई 85, हमको इसका स्क्वायर निकालना है, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसका स्क्वायर निकालें तो क्या है, इससे अगली जो नेक्स्ट संख्या है, अगली संख्या है वो क्या है, 9 है, क्या है 9 है, और 9 को और 8 से आप गुणा करेंगे तो 9 8 72, 72 आ गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, तो ये इसका यानी 85 का स्क्वायर है वो 7225 है। इसी प्रकार कोई संख्या और लीजिए, मान लीजिए 55 है, तो इसको क्या करना है, इसकी नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 6 आता है, 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, और ये है इकाई अंक, इसको क्या कर देंगे वर्ग कर, अब कितना 3025 आ गया, यानी 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है वो 3025 है। जैसे मान लीजिए 105 आ गया, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो हमको क्या करना होगा, ये 10 है, इसकी नेक्स्ट संख्या 11 है, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 11 दाई 110 होता है, 110, और इसका स्क्वायर कितना होता है 25, ये इसका आंसर आ गया। मान लीजिए कोई संख्या नेक्स्ट संख्या 115 है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो इसको हम क्या करें, स्क्वायर निकालना है इसका, तो इसकी संख्या के जो नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 12 है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ गया, और इसका 5 का स्क्वायर है वो 25 है, तो ये 13225, यानी 115 का स्क्वायर है वो 13225 है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देता हूं, जैसे 45 का स्क्वायर निकालिए, 75 का स्क्वायर निकालिए, 15 का स्क्वायर निकालिए, 45 लिखा हुआ है, जैसे 85 का स्क्वायर निकालिए, 105 का स्क्वायर निकालिए, 135 का स्क्वायर निकालिए, 155 का स्क्वायर निकालिए,
165 का स्क्वायर निकालिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, इनको आपको क्या करना है, हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट 3 डिजिट के स्क्वायर है वो इस प्रकार है। 3 डिजिट के स्क्वायर 100 से लेकर के 999 तक, 100 से लेकर के 999 तक 3 डिजिट के स्क्वायर। तो इनको क्या करना होगा, इसमें हमको क्या बेस मानना होगा। बेस मेथड जैसे 100 का 100 आ गया, 150 आ गया, 200 आ गया, 250 आ गया, इसका बेस मानना होगा। तो हम ये 100 को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। कैसे, 100 बटे 100 1 मानेंगे। तो 150 क्या मानेंगे, इसी प्रकार 150 को मानेंगे तो 3 बटे 2 मानेंगे। कैसे, 150 बटे 100, यदि इनको काटेंगे 5 3 15 5 9 10, इस प्रकार 3 बटे 2 आ गया। और 200 को क्या मानेंगे, अंक बार 2 मानेंगे। 250 को क्या मानेंगे, 5 बटे 2 मानेंगे। इसी प्रकार 300 के 3 मानेंगे, 350 के 7 बटे 2 मानेंगे, 400 के 4 मानेंगे, और 450 क्या मानेंगे, 9 बटे 2 मानेंगे। कैसे 9 बटे 2, 450 बटे में 100 कट गया, 9 2, 9 बटे 2। इसी प्रकार 500 के 5, मान लीजिए 750 है, बेस मान लेते हैं। तो 750 अंक बार क्या मानते हैं हम, 15 बटे 2। इसी प्रकार 800 के 8, 900 के जैसे 950 है, 950 है, इसका अंक बार क्या मानेंगे हम, 19 बटे 2, 19 बटे 2। इनको क्या मानना है हमको, यदि 3 अंकों की डिजिट आती है तो इनको बेस मानकर चलेंगे, इसके बाद में हम निकालेंगे। अब मान लीजिए 101 का स्क्वायर निकालना है, 3 अंकों की डिजिट है, तो इसमें क्या बेस है हमारा, वो 100 के नज़दीक का है ये। तो हमको क्या करना है, इससे 1 घटाते हैं तो 100 आ जाता है, और 1 इसमें प्लस कर देंगे। 1 घटाएंगे तो 1 प्लस करेंगे, 1 इसमें प्लस करेंगे तो 102 आ गया, और 1 घटाएंगे तो 100 आ गया। और 100 का बेस हमने क्या माना था, 1 माना था, तो इंटू 1। और इसके बाद में क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर 102, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या और है, 109 मान लीजिए, इसका स्क्वायर करना है हमको, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करना होगा, ये बेस के नज़दीक लेके आना होगा। इसके बेस नज़दीक कौन सा है, 100 का बेस नज़दीक है। तो एक बार इसको जोड़ दीजिए 9, और एक बार यदि जोड़ते हैं तो घटाएंगे भी 9, घटाएंगे तो अब जोड़ेंगे तो 118 हो गया इसमें, इंटू और घटाएंगे तो 100 हो गया। 100 का बेस हमने 1 माना था, 1 कर दिया। इसके बाद में क्या करना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब क्या करना होगा, इनको लिख देंगे, 81 है, इसके बाद में हटा देंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 118 आ जाएगा। ये 109 की स्क्वायर है। इसी प्रकार मान लीजिए 107 का स्क्वायर करना है, तो क्या 107 100 के नज़दीक है। तो एक बार इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार इसको घटा देंगे। बेस बनाने के लिए 100 बेस बनाने के लिए घटाएंगे तो जोड़ेंगे 7, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 107 में 7 जोड़ देते हैं तो 114, और घटाएंगे तो 7 तो 100 आता है। 100 का बेस हमने क्या माना था, 1 माना था, तो इंटू 1 कर देंगे, और 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। तो अब इसको लिखेंगे तो 49, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 114। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार मान लीजिए 110 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 110 का स्क्वायर करना है, ये ध्यान से देखना है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, गड़बड़ करते हैं थोड़ी। 110 का स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या है, बेस 100 के नज़दीक है 110, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, और 10 जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, 10 घटाएंगे, क्योंकि 100 बनाना होगा। जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 120 हो गया। 110 में जोड़ेंगे तो 120, इंटू 10 घटाएंगे तो 100 हो गया। 100 का बेस हमने 1 माना था, तो 1, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 लिख दें। अब क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। तो इस डंडे के बाद में क्या 2 ही अंक आने चाहिए, जैसे इसमें आया था, हमने पहले भी किया था। तो इसके बाद में 2 ही अंक लिखेंगे, 2 जीरो लिख दी। यहाँ पर 1 बचता है, वो इस साइड में जाएगा, इस साइड में। यहाँ 1 को 120 से गुणा करते हैं तो 120 आता है,
और इसमें एक और जोड़ देंगे तो 121 हो गया। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार करना है। यदि यहाँ इस डंडे के बाद में 3 आता है तो उसमें 2 ही अंक लेना है और एक जो बचता है आंसर बचती है वो नेक्स्ट वाले में जुड़ जाती है। जैसे कोई नई संख्या है 164 मान लीजिए, इसका स्क्वायर करना है। तो ये 164 है, वो बेस किसके पास है? जैसे हमने माना था 100, 150, 200, इस प्रकार माना था। तो ये किसके पास है? तो ये 150 के पास है। 150 के पास है तो 150 से कितना अधिक है? 164 है, वो 150 से कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो 14 क्या है? माइनस कर देंगे। 14 माइनस करेंगे तो 150 आ गया, और माइनस करेंगे तो इसमें प्लस भी करना पड़ेगा। प्लस कर देंगे, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे 164 में तो कितना आ गया? 178 आ गया। अब ये घटाते हैं 164 में तो 150 आता है। 150 का बेस हमने क्या माना था? 3/2 माना था। तो यहाँ गुणे में क्या करना पड़ेगा? 3/2 करना पड़ेगा। इसके बाद में डंडा खींचना और बाद में 14 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर करते हैं तो 196। अब क्या करना हो? इसको काट दे दें। काटेंगे तो 8 और 9। अब बचता है 8 9 इंटू 3। तो इसको गुणा करेंगे तो 27 2 24 2 26 ये आ गया। इसके बाद में 196 है। इसके बाद में हमको क्या करना है? ये 2 ही लिखना है। 96 आंसर बचती है 1, ये इधर चली जाएगी तो 7 का 8 हो जाएगा और 6 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। यानी 164 का है वो स्क्वायर है हमारा, वो 26,896 है। तो इस प्रकार यदि हम बेस मानकर किसी स्क्वायर को हल करते हैं तो बहुत कैलकुलेशन बहुत शीघ्र हो जाती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट स्क्वायर है, मान लीजिए 189 की स्क्वायर निकालनी है हमको। तो इसमें इस किस बेस के नज़दीक है? ये 150 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है? तो ये 200 के नज़दीक है। तो कितना कम है इसमें? इसमें 11 कम है। 11 कम है तो 11 कम इसमें घटाएंगे तो 11 जोड़ेंगे भी। इसमें 11 घटाएंगे तो 11 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि 11 जोड़ते हैं तो 200 हो जाता है। 200 का मैंने बताया था मेथड बेस कितना है? 2 है। तो 2 इंटू, अब 189 में हम 11 घटा देंगे तो क्या कितना आएगा? 178 आ जाएगा। अब क्या करना है? 11 का स्क्वायर कितना है? 121 है। 121 है। अब इनको क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 16 हंसल पाई 1, 14 1 15 हंसल 1, 2 और 1 3, ये आ गया 121। अब इस साइड में क्या कर 121, इस साइड में क्या करना होगा? ये 2 अंक है वो रखना है। तो 21 रख लिया। अब बचता 1 है तो इस साइड में ले आएंगे, यहाँ 6 का 7 हो जाएगा और 5 3, ये यानी 189 का स्क्वायर है वो 35,721 है। तो इस प्रकार कैलकुलेशन करनी है। जैसे नेक्स्ट स्क्वायर मान लीजिए 727 है, इसकी निकालनी है। तो इसको बेस किसके नज़दीक मानेंगे? 700 के नज़दीक है या 750 के? तो इसको 750 के नज़दीक मान लेते हैं। यदि 700 के नज़दीक मानते हैं तो इसमें क्या करेंगे? 27 घटाएंगे तो 700 आएगा, और घटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? 27 जोड़ेंगे भी। यदि घटाते हैं तो 700 आता है। 700 का हमने बेस क्या माना था? 7 माना था। तो 7 इंटू, यदि इनमें 27 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 727 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 754। अब क्या 27 का स्क्वायर कर देंगे। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आ जाएगा। अब क्या करना है हमको? इससे गुणा कर देगा। 700 28, 2 बच गया, 35 और 2 37, 3 बच गया, 49 और 3 52, ये गुणा हो गया। अब इस डंडे से इस साइड में क्या करना? 2 अंक रखना है हमको। 29 रख लिया, आंसर इधर आ गई 7। अब 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आंसर 1 इसमें जोड़ देंगे तो 8 2 5, इस प्रकार बचता है। तो हमको क्या 700 जो 27 है इसका स्क्वायर क्या है? ये है 52 85 29। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं महत्वपूर्ण कुछ स्क्वायर है जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, बताता हूं आपको। मैं इंपॉर्टेंट स्क्वायर बता रहा हूं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है भी 33 का स्क्वायर कितना है? तो 1089 है। इससे संबंधित रिलेटेड यानी 333 का स्क्वायर कितना है? तो हमको क्या करना है? ये संख्या है 1 नंबर और 3 नंबर संख्या है, इसको छोड़ के 3 नंबर, यहाँ पर 3 संख्या आ गई तो इनको क्या करेंगे? डबल कर देंगे, यानी 1 को 2 बार लिख देंगे और ये संख्या सेम लिख देंगे, और इस 8 को क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे, और ये संख्या क्या करेंगे? वैसी को वैसी लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आ गया, मान लो 3333 की स्क्वायर निकालो। कई बार ऐसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसमें 4 है, 4 बार आया तो इसमें क्या करेंगे?
3 बार 1 लगाएंगे। इसके बाद में ये 0 की 0 उतार देंगे और जो 8 है यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 3 कर दिए। इसके बाद में 9 का 9 उतार देंगे। इस प्रकार इसको हल करना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए 4 बार ऐसे 5 बार पूछ लिया, इसकी स्क्वायर निकालो, हमको क्या करना है, यहाँ 5 है तो 4 1 1 कर देंगे, फिर बाद में 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर 8 है वो 4 बार लिखेंगे, फिर 9 आएगा तो 9 लिख देंगे। ये आंसर आता है। कई बार इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो डायरेक्टली आंसर दिया होता है तो डायरेक्ट हम फोकस कर सकते हैं ऐसे सवालों पर। एक क्वेश्चन और 99 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9801। इसका स्क्वायर कितना होता है 9801 होता है। यदि कई बार इस प्रकार 999 का स्क्वायर बताओ तो हमको क्या करना होगा, जो मैंने बताया इस साइड में वही इस प्रकार चलेगा। तो 999 का स्क्वायर बताया मैंने, तो इसका क्या करना होगा, डबल करना होगा। ये छोड़ देंगे, इसका डबल कर देंगे, ये छोड़ देंगे, इस प्रकार ये इसका आंसर आ गया। यदि इसमें पूछ लिया जाता है 9999 का स्क्वायर बताओ आप, तो क्या करना होगा, ये संख्या पहली संख्या है, ये संख्या थी, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो 3 9 लिख देंगे, ये 8 का 8 लिख देंगे। इसके बाद में 0 है, यहाँ 4 है तो 3 लिख देंगे 1 कम करके, इसके बाद में 1 है तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार यदि कोई बड़ी रकम ऐसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कितनी है 6 9 है, इसका स्क्वायर बताओ आप, तो क्या करना होगा हमें, ये 6 है तो यहाँ पर 1 था, इकाई अंक 1 था, इसका क्या करना होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 5 बार 9 9 लिख देंगे, 5 बार 9 9 लिख देंगे। इसके बाद में 8 आता है तो 8 1 बार लिख देंगे। इसके बाद में 0 आता है तो ये 5 बार 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 6 बार है तो यहाँ पर 5 बार 0 लिखेंगे। इसके बाद में 1 आता है तो 1 लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया। तो कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया इस प्रकार यदि 33 या 99 का स्क्वायर आता है तो हमको इस प्रकार करना है। तो आज हम महत्वपूर्ण जो स्क्वायर के टॉपिक थे, 2 अंक के स्क्वायर है, 3 अंक के स्क्वायर है, किस प्रकार हमने बेस मानकर उनको हल किया था, तो हम स्क्वायर को आज टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। इसका स्क्वायर का प्रतिलोम टॉपिक है, जो स्क्वायर रूट्स है वो हम उसको हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।